अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि किरचॉफ्स रूल्स को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ सर्किट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इन सर्किट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ऐसे डिस्कस करनी हैं कि उनको हम ये कहें कि जो चीज़ें हमें सेम या डिफरेंट वहाँ पे मिल रही हैं उनको हमने किस किस तरह से डील करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दो तीन बातें बेटा बता दूं जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। वो कुछ लोगों ने मुझसे फिर सवालात भी उठाए कि सर इसकी समझ नहीं आई। पोटेंशियल दो किस्म का होता है, दो वर्डिंग यूज़ हुई हैं। राइज इन पोटेंशियल मतलब राइज का मतलब है कोई बैटरी आपने लगाई, मोबाइल आपने चार्जिंग पे लगा दिया, जब चार्जिंग हो रही है तो वो पोटेंशियल राइज इन पोटेंशियल पिछले टॉपिक के साथ वो KVL के अंदर वो पॉजिटिव लिया जाता है। और ड्रॉप अगर आपने वही मोबाइल चार्जिंग की बजाय आप उसको यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो उसका ड्रॉप इन पोटेंशियल होता है। एक और बात, दूसरी बात एनर्जी के बारे में होती है कि अगर कहीं से चार्ज एनर्जी गेन करता है, क्या करता है, गेन करता है, तो एनर्जी जो उसने गेन की है, जहाँ पर भी एनर्जी गेन करेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जाहिर सी बात है, ये बातें आपस में लिंक्ड हैं। गेन करना और पोटेंशियल राइज करना बिल्कुल एक ही बात है। आप कह रहे हैं मैं एक कैपेसिटर को अपने मोबाइल को चार्जिंग कर रहा हूँ, मतलब यह है कि मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ, उसको एनर्जी बूस्ट कर रहा हूँ, उसको एनर्जी चार्जर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एनर्जी दी जा रही है। दूसरा लॉस ऑफ एनर्जी होता है जो कि नेगेटिव लिया जाता है और ये आपका हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, यानी जो लॉस ऑफ पोटेंशियल होता है वो एक और बात भी मैंने बताई थी कि जब दो बैटरियां लगी हों E1 और E2 तो करंट हमेशा बड़ी बैटरी से छोटी की तरफ फ्लो करेगा। बच्चों ये आपको कॉमन सेंस की बात है, आपने हमेशा नोट किया होगा जब हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं या कोई बैटरी UPS के साथ चार्जिंग पे लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि ये चार्ज होने की बजाय हमारे घर को चलाना शुरू कर दे, नहीं। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आपने चार्जिंग पे कोई चीज़ लगाई है और बग़ैर बजाय इसके कि वो चार्ज हो, उल्टा वो दोबारा से आपका करंट देकर आपके घर को चलाना शुरू कर दे। वो उस केस में हो सकता है अगर उसकी वोल्टेज आपके घर की वोल्टेज से ज़्यादा है। तो इसमें भी यही है कि अगर आपकी दो बैटरियां कनेक्ट हैं, मसलन एक आपके पास पावर बैंक है, एक आपके पास मोबाइल है, आपने पावर बैंक के साथ मोबाइल कनेक्ट किया तो मोस्टली ऐसे होता है कि पावर बैंक मोबाइल को चार्ज करता है। कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि मोबाइल आपका पावर बैंक को चार्ज कर रहा होगा, क्योंकि पावर बैंक की एनर्जी जो बैटरी होती है उसकी EMF बड़ी होती है हमेशा, और जो मोबाइल होता है इसकी 9 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 7 वोल्ट की होती है और उसके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो हमेशा उसी को चार्जिंग करवाता है। एक बात, अब ये बातें तो थी बेटा जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड थी। सॉरी मैं ये डस्टर उठा रहा हूँ, साथ में थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होती रहती है। अब आते हैं अपनी कहानी पे, हाउ टू सॉल्व अ सर्किट, पाकिस्तानियों के ब्लंडर, पाकिस्तानी बुक्स, साइन कन्वेंशन, यहाँ कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कुछ और। आपने घबराना नहीं है, हमारे साथ रहना है, हम आपको बताएंगे कि कौन सी जगह पे आपने कैसे बिहेव करना है। बेटा आपके पास जब कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है जैसा कि ये नज़र आ रहा है तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप डिवाइड द सर्किट इनटू, सॉरी मार्कर मेरे बहुत लिख के अब इनकी जान नहीं रही। पहला काम ये करना होता है कि आपने एक सर्किट, जो भी सर्किट दिया हुआ है
उसको लूप्स में डिवाइड करना है, उसको आपने मुख्तलिफ लूप्स में डिवाइड करना है। जैसा कि मैंने ये किया है, एक लूप बनी है ABCFA, बुक के हवाले से कर रहा हूँ, न कि मैं अपनी साइंस इसमें लगा रहा हूँ। अपने भी बताता हूँ कि मैं अगर करूँगा तो मैं इसको क्या करूँगा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा और आप लोग वैसे भी, हमारा जो व्यू रेट होता है उससे अंदाज़ा होता है कि आपको इतनी दिलचस्पी से देखते नहीं हैं, तो फिर भी करना पड़ता है, क्या करें। दूसरी लूप मैंने बना दी है CDEFC। एक लूप आ गई ABCFAB, अच्छा ABCFA। दूसरी आ गई CDEFC। ठीक शू, ये हो गया। दूसरा काम आपने करना होता है लूप के अंदर, ये बात भी जहन में रखनी है कि एक रजिस्टर एक लूप में एक दफ़ा आना चाहिए। एक रजिस्टर एक लूप में एक दफ़ा आना चाहिए। एक ही रजिस्टर एक लूप में 2 दफ़ा कभी भी नहीं शामिल करेंगे, कभी भी उसको 2 दफ़ा नहीं लेंगे। दूसरी बात, आपने करंट लेने हैं। लूप्स के लिए मसलन मैंने इसका करंट I1 ले लिया और इसका I2 ले लिया। आपने क्या करना है, टेक करंट्स ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, इंडिविजुअल लूप्स के आपने करंट्स ले लेने हैं। ये करंट्स लेने के बाद बेटा माजरत के साथ जो यहाँ ब्लंडर है वो ये है कि रूल ये होता है कि सारी लूप्स के करंट्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। मसलन अगर इसका आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इसका भी क्लॉकवाइज लोगे, अगर इसका आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो इसका भी आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे। बट बुक के हिसाब से मैं आपको आज समझाऊंगा कि जो बुक में किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। क्यों? क्योंकि हमें बुक के अंदर वाली मैंने इक्वेशन आपको वेरीफाई करके देनी है। पाकिस्तानियों की कन्वेंशन हर जगह अपनी होती हैं, कन्वेंशंस हैं, बहरहाल ब्लंडर मारा जा सकता है आप कुछ ना कुछ। तो करंट्स ले लिए। मैंने क्या किया, मैंने I1 और I2 जो है 2 करंट्स ले लिए। बात जहन में रहे कि जो आपके पास जो आपकी EMF होती है उसका जो राइज होता है, उसकी जो इंक्रीज़ होती है वो पॉजिटिव होती है, और उसका जो ड्रॉप आता है, उसके अंदर जो फॉल आता है, उसके अंदर जो डिक्रीज़ आती है उसको नेगेटिव लेना है। बेटा आइए पहली लूप के ऊपर। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, उस दिन मुझे किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था, पूछ रहा था, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, माजरत के साथ थोड़ा सा मैं लेट हूँ, ये चीज़ें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। सपोज़ ये R1 की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपने ये देखना है R1 पे, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये करंट नीचे है और दूसरी साइड वाला भी करंट जो है वो इस लूप के हिसाब से नीचे है। तो इन दोनों, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो टोटल करंट इन दोनों का सम होगा। दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो ये उनका सम होगा। लेकिन अगर बेटा ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मसलन ये ऊपर है और ये नीचे है, तो फिर आप इनका डिफरेंस लोगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। दूसरी बात, एक बात और याद रखनी है कि रेजिस्टर कभी भी आपका वोल्टेज राइज नहीं करते, इसलिए रेजिस्टर पे हमेशा के लिए आपने नेगेटिव पोटेंशियल लेना होता है। मसलन मैं इसी के ऊपर आता हूँ, अगर मैं इस पे KVL अप्लाई करूँ, कौन सी लूप है भला मेरी, ABCFA, तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो मेरा E1 यहाँ से चूँकि वोल्टेज लेके जा रहा है, सपोज यहाँ से ही साइकिल शुरू हो रहा है, तो जब ये लेके जा रहा है करंट यहाँ से, जब यहाँ से करंट ये यानी राइज यहाँ से एनर्जी गेन करके जा रहा है चार्ज, तो इसको आप पॉजिटिव लेंगे,
और फिर बाकी माइनस I1 प्लस I2 R1 इज़ इक्वल टू 0। एप्लीकेशन है, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन समझना है, साथ जुड़े रहना है, इसको समझ के रखना है। नहीं समझेंगे तो नुकसान किसी का नहीं बल्कि अपना है। क्यों बेटा? या आप ये समझें कि यहाँ से आपका चार्ज जब चला था, इनिशिएट किया उसने, तो उसने क्या की? उसने एनर्जी गेन की है, चार्ज ने एनर्जी ली है, आपकी जेब से कुछ उठा के उसने पुश लिया, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। और फिर एक इसके ऊपर ये करंट आया, I1 इधर आ रहा है, इसमें से I2 आ रहा है, तो R1 चूँकि दोनों लूप्स का हिस्सा है तो R1 में से दो करंट्स फ्लो करेंगे, इसलिए मैंने लिखा I1 प्लस I2 R1। असूली तौर पे इसको यूँ होना चाहिए, E1 प्लस माइनस इंटू I1 प्लस I2 R1 इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाई कि रजिस्टर फकी है, ये खाने वाली बला है, ये वोल्टेज खाएगा, जितना खाएगा वो ड्रॉप होगी। तो ये आपका पहला रिलेशन आ गया, E1 माइनस I1 प्लस I2 R1 इज इक्वल टू 0। कब मैंने कहा ये बड़ी बैटरी है बाबा, ये सबसे ज़्यादा वोल्टेज दे रही है, तो इसलिए मैंने इनिशिएट किया, इसको पॉजिटिव लिया और बाकी हिस्से को नेगेटिव लिया। आओ जी, ये पहला हिस्सा सॉल्व हुआ। किस बेस पे? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 R1। नेक्स्ट आइए बेटा, अब थोड़ी सी पाकिस्तानियों वाली हमने पीछे कन्वेंशंस लिखी हैं, इसने खुद ही उसके उलट करके गया है। क्या करूं? इन्हीं को ही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन नहीं करूंगा मैं कभी भी, इसको आपको नहीं कहूंगा कि आप फॉलो करो। तो बेटा सबसे पहले इसके, अगर ये बड़ी थी, लेकिन इसके हवाले से जो है हम अगर बात करें तो फिर इसके हवाले से मैं इस लूप के हवाले से मैं यहाँ पे बात करूँगा। यहाँ उसने किस बेस पे किया है, मैं किस बेस पे कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुई है, तो मैं लिखता हूँ माइनस E2, और इन दो के ऊपर भी ड्रॉप होगी, माइनस I2 R2, I2 के ऊपर माइनस I1 प्लस I2 R2 इज़ इक्वल टू 0। ये है मेरा मेथड। मैंने कहा कि ये सारा ड्रॉप कर रहा है, इसलिए ये आपको इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव लेनी हैं। बेटा ये बकौल मेरे ये होना चाहिए, लेकिन वो कहता है बुक वाला आप कौन होते हो हमें छेड़ने वाले? ठीक है भाई, हम नहीं छेड़ते, तो लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमने भी जुगाड़ लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है मानते आपकी हैं, लेकिन पुत्र इक्वेशन मैंने आप वाली लानी है। मैं कहता हूँ यहाँ से तू एनर्जी ले ले, E2 से एनर्जी ले ले। E2 को मैंने पॉजिटिव लगा दिया, गो कि उसने नेगेटिव लगाया, मैं ज़बरदस्ती पॉजिटिव लगा रहा हूँ। क्यों? मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा कि वोल्टेज ड्रॉप का रजिस्टर हमेशा वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो मैंने क्या किया, माइनस I2 R2 लगा दिया, माइनस I1 प्लस I2 R1 इज़ इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो बात वही आई है जो उसने की है, लेकिन उसने तुक्का लगाया और मैंने रूल को फॉलो किया। तो ये बेटा ये मेरे पास आ गई वैल्यू, ये रेजिस्टर्स की, ये लूप का मेथड आ गया। अब आपको एक आखिरी बात, लेक्चर बहुत लेंथी हो चुका है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, बात चीज़ें बेटा हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ बताता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने इसको जहन में रखिए मेरी बातें। ये मेरे पास एक सर्किट है, मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा करना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा रूल्स का पता चल जाए। ये आ गया, ये सपोज़ R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहाँ मैंने R4 लगा दिया, लेट मी क्लियर, यहाँ मैंने R5 लगा दिया,
और आइए यहाँ मैंने लगा दी है एक बैटरी। क्या लगा दिया? यहाँ पे मैंने लगा दी एक बैटरी। एक जुगाड़ और भी बताता हूँ आपको जो लगाना चाह रहा है, लेकिन मैं माजरत के साथ उसको इसलिए फॉलो नहीं कर रहा कि वो उसने दोनों वोल्टेज को पॉजिटिव क्यों लिया है, उसकी रीज़न मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसकी बात पे आता हूँ। बेटा मेरे पास ये सपोज़ ये आइए ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। मेरे पास आ गई वही लूप ए बी सी डी ई एफ। दो करंट हैं। पहली लूप में करंट जो जा रहा है वो ये वाला है और दूसरी लूप में जो करंट जा रहा है वो भी ये वाला है। लेकिन मैंने दोनों को सपोज कर दिया, ये I1 ये I2। मैंने कहा था शुरू में, अगर आपको मेरी बात याद हो, कि मैंने कहा था कि हमेशा करंट को आपने क्या करना है, करंट को आपने हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों को एक जैसा लेना है। तो एक जैसा लेते हैं हम, यहाँ पे वही कुछ करते हैं। complications but not a simple answer. Let me suppose that E1 is greater than E2। आइए जनाब पहली लूप के ऊपर हम अपना लोहा मनवाते हैं। A B C D A 4। वाओ, कैसे आए? सीखना चाहिए। बुक में आपको शायद इस तरह का सर्किट नहीं मिलेगा, खुद से बनाया पाकिस्तानी इख्तरा है। आइए इसको जान के जीते हैं पाकिस्तानियों की तरह। E1 मेरे पुत्र यहाँ से जब एनर्जी लेगा तो इसकी एनर्जी लेने की वजह से E1 पॉजिटिव होगी। यहाँ पे I1 जब आएगा तो इसने क्या करना है, एनर्जी ड्रॉप करनी है, तो मैं लिखूँगा I1 R1। फिर यहाँ पे जब आएगा तो माइनस के साथ I1 R2 हो जाएगा। आओ जी पाकिस्तानी तरीका इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है बुक वाले पे कि इसने बहुत सारे ब्लंडर मारे हैं। आइए बेटा ये I1 है और ये I2 है, और R3 को अगर आप देखें तो ये आपका दोनों का हिस्सा है, इसलिए माइनस तो पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से होगा। I1 माइनस I2 R3 इज इक्वल टू 0। वाओ दैट्स क्रेजी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यहाँ से वोल्टेज ली, एनर्जी ली, पुश मिला, ई पॉजिटिव, यहाँ ड्रॉप हुई, नेगेटिव, यहाँ ड्रॉप हुई, नेगेटिव, यहाँ पे भी ड्रॉप हुई, नेगेटिव। सम को 0 होना चाहिए। यही तो कॉल है किरचॉफ का। अच्छा किरचॉफ बेचारा क्या करे, पाकिस्तानियों के अते चढ़ गया और वो भी पेशावर वालों के। सॉरी स्ट्राइक ना आ जाए। ले लेते हैं ये। लो जी अब आइए तो अपने हिसाब से आते हैं। अपने हिसाब से आते हुए आइए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ I2 है, इसकी समझ आई है? नहीं आई। ये पॉजिटिव, यहाँ ड्रॉप, यहाँ ड्रॉप, ये दोनों का हिस्सा है। चूँकि अपोजिट करंट है तो यहाँ मैंने I1 माइनस I2 लिया। बहुत सारा टाइम आपका ले लिया, दिमाग बहुत सारा आपका खा लिया। आइए आखिरी लम्हों में चलते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। EFED सॉरी CEFDEC। दूसरी लूप है CEFDC। पहला हिस्सा I1 I2 R4, नेगेटिव इसका मुकद्दर, पोटेंशियल का ड्रॉप, वाओ, माइनस I2 R5 माइनस E2 और माइनस
I1 माइनस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। की होया कुछ नहीं। इससे पहले वाले ने वोल्टेज ड्रॉप की, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह ड्रॉप कर लो। दूसरे वाले ने कहा मुझे भी खाने के लिए चाहिए, मैंने कहा ले लो, नेगेटिव के साथ ले लो। और फिर इसने क्या किया, इसने भी कहा मुझे भी चाहिए, मैंने कहा भाई शौक़ से ले लो। और आखिरी वाले ने क्या कहा, आखिरी वाले ने भी कहा मुझे तो 2 करंट खाने हैं। मैंने कहा एक I1 खा ले, एक I2 खा ले, दोनों खा ले भाई, जैसे आपको वो कहता है ये अपोजिट डायरेक्शन है। मैंने कहा जो डिफरेंस मिलता है वो खा ले, दोनों का डिफरेंस ले लिया और ये ले लिया। अब आगे आपको सर्किट सॉल्व करने हैं। ये है बेटा इसकी मैथडोलॉजी, ये इसकी टेक्निक है जो कि आप सर्किट सॉल्यूशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, डिटेल में देखिएगा पूरी, फिर अपनी बुक में जो एग्जांपल्स दी हैं उन पे अप्लाई कीजिएगा। यकीनी तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी मिलेंगी जो आपको पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर हैंडलिंग करने में मदद देंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।